इस बीच एक और बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से आ रही है, जहां पर कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल के बिगड़े हैं बोल। बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से, कांग्रेस के विधायक विनय जायसवाल के बोल बिगड़ गए हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है। सफाई विभाग के कर्मचारी को फोन पर यह कहा कि मैं उल्टा टांग दूंगा, तेरे ठेकेदार को उल्टा टांग दूंगा, शाम तक सफाई नहीं होने पर उल्टा टांगने की धमकी दी है। एससीसीएल के ठेकेदार को यह धमकी उन्होंने दी है। तो कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल के बोल बिगड़े हैं, उल्टा टांगने की बात उन्होंने कही है। मैं उल्टा टांग दूंगा तेरे को भी, तेरे ठेकेदार को भी। आगे देख, तो नाली कैसा भरा है। इसको तुरंत लगा आदमी यार सफाई के लिए। अभी अगर साफ नहीं हुआ शाम तक ना, तो उल्टा टांगूंगा तेरे जितने भी एससीसीएल के ठेकेदार होते हैं लोग। तो सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है विधायक ने, और जाहिर तौर पर जिस तरह से उनका जो गुस्सा था वो जब फूटा तो उन्होंने ये कहा ठेकेदार को कि उल्टा टांग दूंगा अगर शाम तक सफाई नहीं हुई। तो कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल के बोल किस तरह से बिगड़े हैं ये आपको हमने सुनाया है। जनप्रतिनिधि है, लेकिन इस तरह से उल्टा टांग देने की बात जो उन्होंने कही है, इसको लेकर अब इस बात पर चर्चा जरूर हो रही है। सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जब वो निकले तो देखा, और उनको इस बात को लेकर गुस्सा आ गया, और उसके बाद इस तरह से उन्होंने फोन पर फटकार ठेकेदार और कर्मचारी को लगाया। और इस खबर पर खुद हमारे साथ विनय जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, जिस तरह से फटकार उन्होंने लगाई है। विनय जायसवाल जी, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से आपने फटकार लगाई है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार जो है इसमें कुछ जो कल असंबंध रखती है, और पूरा का पूरा जो एससीसीएल का जो प्रबंधन है, कई महीनों से पूरा का पूरा नाली वहाँ की जाम है, वहाँ पूरी गंदगी पहुंची हुई है। हेलो जी, आपकी आवाज सर स्पष्ट नहीं आ पा रही हमें, आप अपनी बात पूरी करें, हम कोशिश करेंगे आपको सुनने की। अरे, मैं ये बोल रहा था कि लगातार जो एससीसीएल का प्रबंधन है, उनको बोलने के बाद भी जब व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं होती, तो निश्चित रूप से जो डांट है, जो चीजें हैं, वो बोलनी पड़ती है। लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि है, इस तरह से उल्टा टांगने की बात आप कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस तरह से जो कर्मचारी होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनका मनोबल भी गिरता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फिर से वापस काम करना है? देखिए, आप एक चीज तो देख रहे हैं कि मैंने उल्टे टांगने की बात कर दी, लेकिन दूसरा आप ये नहीं देख रहे हैं कि जो एससीसीएल का जो प्रबंधन है, लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च करता है साल में अपने एससीसीएल कॉलोनी को साफ करने के लिए, और वहां पर पूरा का पूरा जो एससीसीएल के जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है और जो ठेकेदार है, पूरे के पूरे पैसे का भ्रष्टाचार करके बंदर बांट कर लेते हैं, और पूरी की पूरी जो सफाई व्यवस्था है, वो यहाँ जो लोग हैं, यहाँ के जो रहवासी है, उनको उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। कई बार बोलने के बाद 4 करोड़ का ठेका है, आप जाके देखिए, जो कॉलोनियां एससीसीएल की जो कॉलोनियां हैं, उसमें 2 से 3 जो लेबर है वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर एससीसीएल का जो प्रबंधन है अगर काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन विनय जायसवाल जी, आप खुद वहां के जनप्रतिनिधि, ऐसे में अगर आपको पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसके लिए आप किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं आप? क्या आपकी तरफ से कदम उठाया जा रहा है इसके लिए? देखिए, एससीसीएल का जो मैनेजमेंट है, वो सीधे हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इनका पूरा का पूरा जो नियंत्रण है, वो कोल इंडिया करती है और एससीसीएल का प्रबंधन करता है। और जो जिस तरह से यहाँ पर जो प्रबंधन वो काम कर रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था की बात कर ले या बिजली व्यवस्था की बात कर ले, लगातार कई बार सदन में इस बात को उठाया। कई बार हम लोगों ने जो एक राजस्व मंत्री और राजस्व सेक्रेटरी के लेवल की सीएमडी लेवल पे हम लोगों ने बात किया,
लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगता है। लगातार जो भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो पार हो गई है, इसलिए लगातार हम लोग भी यहाँ के चूंकि जनप्रतिनिधि हैं और एससीसीएल के जो कर्मचारी हैं वो भी हमारे वोटर हैं, वो भी हमारे मतदाता हैं, तो उनके भी जो उनकी सुविधा है, जो उनका सैनिटेशन का मामला हो या बिजली का मामला हो या सड़क का मामला हो, उसके बारे में भी हम लोग को बात करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनय जायसवाल जी।